एवरीवन, आप सभी का सनीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम अगेन 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं। तो ये एक प्रैक्टिस सेशन है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपको कितने सही उत्तर मिले, मतलब कितने क्वेश्चंस आपने सही तरीके से किए। सो आउट ऑफ 10 आपका क्या स्कोर बन रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो हमारे आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है अहमद वॉक टू हिज स्कूल एवरी डे। सो अहमद क्या करता था, वो अपने स्कूल चलकर ही जाता था। ठीक है। वन पर्टिकुलर डे ही टुक 30 मिनट्स फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। सो किसी एक दिन उसको 30 मिनट लगे घर से स्कूल जाने में। इफ ऑन दैट डे हिज एवरेज स्पीड वॉज 0.5 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम टू द स्कूल। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर किसी एक दिन उसको घर से स्कूल जाने में 30 मिनट लगा हो और उस दिन उसकी एवरेज स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड रही हो, तो हमको उसके घर से स्कूल तक का डिस्टेंस जो है वो ढूंढकर निकालना है। सो जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है पहले हम वो लिख लेते हैं। सो हमको टाइम बताया गया है 30 मिनट्स, ओके, और स्पीड हमको बताई गई है 0.5 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या बोला है, हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस हमको नहीं बताई है, तो हम क्या जानते हैं, स्पीड एस इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, सो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा। बट एक चीज आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो टाइम है वो मिनट्स में दिया गया है और जो स्पीड है यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड में है। तो हम क्या करेंगे, हम 30 मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो 30 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 30 इंटू 60 करना पड़ेगा, तो हमको वो सेकेंड्स में आंसर मिलेगा। सो 3 6 18 होता है, 1800 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, 1800 सेकेंड्स। सो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम करेंगे। सो स्पीड यहाँ पर हमारा क्या बन गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम हमारा कितना है, 1800 सेकेंड। सो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 इंटू 1800। ठीक है, सो ये बन जाएगा मीटर हमारा। सो यहाँ से ये कट गया 0, ये कट गया 0। सो 5 इंटू 180 कितना होता है, 180 इंटू 5 अगर करेंगे, सो 5 0 0, 5 8 40, कैरी 4, 5 5 9। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बनता है वो है 900 मीटर। अब आप एक चीज देखिए, ऑप्शन में कहीं पर भी 900 मीटर नहीं दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पर जिस भी लर्नर ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उनको फुल मार्क्स मिला है, क्योंकि जो क्वेश्चन के ऑप्शंस है वो गलत दिए हुए हैं। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 900 मीटर। ठीक है, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि नाउ अ डेज इलेक्ट्रिक फ्यूजेस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिप्लेस्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। सो एक्चुअली क्या होता था कि इलेक्ट्रिक सर्किट में पहले के दिनों में इलेक्ट्रिक फ्यूज को इंस्टॉल किया जाता था, बट आजकल इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को रिप्लेस करके कोई और एक चीज, एक और ऑल्टरनेटिव अभी इंस्टॉल किया जा रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में। वो क्या चीज है, तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी जो चैप्टर है, वहां पर आपने देखा होगा कि जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स है वो अभी इस्तेमाल में आ रहे हैं इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस। सो एक्चुअली इसका जो उत्तर होगा ओनली सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, ओनली सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि कॉलम 1 में हमको मिरर्स बताए गए हैं अलग अलग, और कॉलम 2 में वो किस टाइप का इमेज फॉर्म करते हैं वो बताया गया है। तो हमको मैच करना है। तो सबसे पहले प्लेन मिरर, ये तो सबसे इजी है। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज। आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाए तो आपको एकदम सेम साइज का इमेज मिलेगा, और ये एक वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और इरेक्ट भी होता है, सीधा। ठीक है, तो प्लेन मिरर बी चला जाएगा 1 के साथ। ओके, उसके बाद 2,
कॉनकेव मिरर। सो आप जानते हैं ना कि जो कॉनकेव मिरर है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है सिर्फ जब ऑब्जेक्ट मिरर के ज़्यादा क्लोज हो, तब वो रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाती है। ठीक है, सो यहाँ पर इसका मैच कर जाएगा 2 के साथ डी। सो कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाती है वो इरेक्ट भी होती है, वर्चुअल भी होती है, बट स्मॉलर इन साइज होती है, तो कॉन्वेक्स मिरर चला जाएगा हमारा ए के साथ। सो उस हिसाब से हमारा बी जा रहा है, मतलब 1 के साथ जा रहा है बी, 2 के साथ जा रहा है डी। सो 1 के साथ बी, 2 के साथ डी और 3 के साथ जा रहा है ए। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कंसिडर द फॉलोइंग सरफेसेस। तो हमको 4 सरफेस दी गई है। पहला है वेट विथ वाटर मार्बल फ्लोर, मतलब मार्बल फ्लोर के ऊपर पानी से भिगाया गया है। ड्राई मार्बल फ्लोर, मार्बल फ्लोर विद ऑयल स्प्रेड ऑन इट, मार्बल फ्लोर के ऊपर तेल स्प्रेड किया हुआ है। मार्बल फ्लोर विद न्यूज़पेपर ऑन इट। सो ये 4 सरफेसेस हमको दी गई है। रूही runs her toy car on all the surfaces। सो रूही क्या कर रही है, ये जो चारों सरफेस है इसके ऊपर से अपने टॉय कार को चला रही है। द टॉय कार इज पुश्ड विथ सेम फोर्स ऑन ऑल सरफेसेस। सो टॉय कार को जो धक्का मारा जा रहा है, तो जो फोर्स अप्लाई की जा रही है, फोर्स बिल्कुल सेम है हर एक केस में। जब भी वो अलग अलग सरफेसेस के ऊपर से टॉय कार को धकेल रही है तो वो सेम फोर्स अप्लाई कर रही है। इट कवर्स द डिस्टेंस d1, d2, d3, d4 for the surfaces S1, S2, S3, S4। सो जो दूरी टॉय कार तय कर रहा है अलग अलग सरफेसेस में, वो क्या है, S1 सरफेस के ऊपर से जब टॉय कार जा रही है तो वो D1 डिस्टेंस कवर कर रही है। S2 के ऊपर से जब जा रही है तो वो D2 डिस्टेंस कवर कर रही है। सिमिलरली D3 एंड D4। Which one of the following options correctly shows the distance covered by the toy car on different surfaces in an increasing order? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले कम दूरी कहाँ पे तय होगी, फिर उसके बाद थोड़ी ज़्यादा करके, मतलब छोटे से बड़ा इस ऑर्डर में जो डिस्टेंस कवर करेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे कम दूरी वो कहाँ पर तय करेगी। तो देखिए, मार्बल फ्लोर के ऊपर जो न्यूज़पेपर रखा गया है, यहाँ पर सबसे कम दूरी तय होगी, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो सरफेस होता है वो रफ होता है। सो टॉय कार उसके ऊपर से अगर जाएगी तो ज़्यादा फ्रिक्शन उसको मिलेगा, तो वो कम दूरी तय करेगी। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा D2, क्योंकि वो सूखी मार्बल फ्लोर है, तो D2 आ जाएगा उसके बाद। फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा वेट मार्बल फ्लोर, मतलब पानी से भीगा हुआ जो मार्बल फ्लोर है, वहां पर वो कम दूरी तय करेगा एज कंपेयर टू दिस वन, मार्बल फ्लोर विथ ऑयल स्प्रेड ऑन इट। सो मार्बल फ्लोर, उसके ऊपर तेल स्प्रेड किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही कम होगा, तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो सबसे ज़्यादा दूरी वो मार्बल फ्लोर विथ ऑयल स्प्रेड ऑन इट इस पे तय करेगा, और सबसे कम दूरी उसका कहाँ पे होगा, मार्बल फ्लोर विथ न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन इट या ऑन इट। सो ये जो ऑर्डर है ये किस ऑप्शन में दिया गया है, मतलब D4, उसके बाद D2, फिर D1, D3। सो D4, D2, D1, D3 यह ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द ऑप्शंस इज इनकरेक्ट अबाउट फोर्स। फोर्स के बारे में कही हुई कौन सी ऑप्शन गलत है। फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये बात तो सही है, उसकी दोनों ही चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे कॉज चेंज इन इट्स शेप, तो ये बात भी होता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज आपने कोई जो स्पंज है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो उसकी शेप बदल जाएगी, या जब हम आटा गूंथते हैं तो हर बार जो हम उसको स्क्वीज करते हैं तो उसका क्या होता है, शेप बदलते रहता है, तो ये बात भी सही है। फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट, तो हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखे हैं ना, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टैक्ट
होना जरूरी नहीं है। तो फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन वन पुशेस इट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु के ऊपर फोर्स तभी हम अप्लाई करते हैं जब उसको धकेला जाए। तो ये बात गलत है, क्योंकि फोर्स इज अ पुश और पुल एक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये बात जो है ये गलत है और हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डैश ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। सो जो लाउडनेस होता है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द क्या होगा, एम्पलीट्यूड। सो ऑप्शन नंबर 1 आयाम इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है 2 प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। तो 2 प्लेन मिरर है और उसको 60 डिग्री पे रखा गया। तो सपोज ये एक प्लेन मिरर है और ये दूसरी प्लेन मिरर है, इनको 60 डिग्री पे रखा गया है। इनके बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री। How many images of a coin is formed when it is placed 4 centimeter away from the mirror? So यहाँ पर कहीं 4 सेंटीमीटर दूरी पे एक कॉइन रखी गई है। तो ये जो दूरी है ये है 4 सेंटीमीटर। So कितने इमेज बनेगी इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। तो देखिए, अगर जो ऑब्जेक्ट है उसको सिमेट्रिकली रखा है, मतलब दोनों मिरर के बीचों बीच रखा है, और अगर असिमेट्रिकली भी रखा हो तो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक्चुअली सबसे पहले हमको क्या ढूंढना होता है, यहाँ पर 360 डिग्री बाय थीटा ढूंढना होता है। थीटा जो होता है वो जो एंगल दोनों प्लेन मिरर के बीच में बनी हुई होती है वो होता है। तो थीटा यहाँ पर हमारा कितना है, 60 डिग्री। तो 360 बाई थीटा यानी कि 360 डिग्री बाई 60 अगर हम करेंगे तो 0 0 कट जाएगा और 6 6 36। तो हमको 6 मिला। सो अगर 360 डिग्री बाई थीटा जो कि हमको n मिलता है, n अगर इवन होता है, n अगर इवन होता है और जो ऑब्जेक्ट है उसको सिमेट्रिकली रखा रहता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू n-1। तो यानी कि इमेज कितनी बनेगी, n हमारा था 6 -1 ये हो गया 5। ठीक है, असिमेट्रिकली में भी सेम है। कितनी इमेजेस बनेगी, n-1। असिमेट्रिकली मतलब क्या कि ए मतलब 60 डिग्री है ना, तो ये 20-40 हो सकता है, ठीक है, या फिर 10-50 हो सकता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों मिरर से सेम दूरी पे नहीं है। तो असिमेट्रिकली भी अगर रखा रहता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, n-1। तो वो भी 6 - 1 = 5। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 5 बताया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is correct about reaction of phosphorus with water? So phosphorus with water के reaction के बारे में कौन सा बात सही है? तो हम क्या जानते हैं कि जो सोडियम है उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है और जो फॉस्फोरस है उसको पानी में रखा जाता है। क्यों पानी में रखा जाता है? क्योंकि फॉस्फोरस और एयर के बीच में विगरस रिएक्शन होता है, जिस वजह से उसको पानी में रखा जाता है। पानी में इसीलिए रखा जाता है बिकॉज फॉस्फोरस डजंट रिएक्ट विथ वाटर। सो ये वाली जो बात है यही बात सही है, बाकी के जो तीनों ऑप्शंस है वो गलत कथन है। ठीक है, सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। 19th क्वेश्चन में जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मैग्नेट्स? मैग्नेट्स के बारे में कौन सा बात गलत है? मैग्नेटाइट इज द फर्स्ट मैग्नेट मेड बाय ह्यूमंस। तो ये बात गलत है, क्योंकि मैग्नेटाइट एक नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट है, तो ह्यूमंस ने तो इसको बनाया नहीं है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये बात सही है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये बात भी सही है। पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर नियर इट्स एंड, तो ये बात भी सही है। तो हमको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है
व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज फॉर ह्यूमन ईयर, मतलब ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। सो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, इट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।